नमस्कार दोस्तों, माहिर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। इसमें हमें वैल्यूज़ निकालना बोली है। टेन इनवर्स, देखो यहाँ पे बोला निम्नलिखित फलनों को सरल कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सरल करना है। तो यहाँ दे रखा है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 1, ये यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है। अब यहाँ पे x को फॉर्मूलों को हम किस में स्थापित करेंगे, तो x को टेन थीटा के द्वारा स्थापित करने पर वर्गमूल के चिन्हों को हटा सकते हैं। तो ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। हम मान लेते हैं कि x के बराबर कितना है, टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा ऐसा कैसा टेन इधर जाएगा तो बनेगा कितना, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। हम यहाँ वैल्यूज़ रखते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर है ना, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, अपॉन में x, ये वाली वैल्यू बराबर में देखते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने वापस वैल्यू क्या रख दी, तो ये हमने रख दी टेन थीटा। कौन सी वैल्यू रख दी हमने, टेन थीटा। तो अब यहाँ रखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा केवल ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने सेक स्क्वायर थीटा ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने ले लिया सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कितना 1, सेक स्क्वायर को बाहर लाएंगे, सेक थीटा माइनस 1, अपॉन में जो x की जगह टेन हमने रखा था वो एज इट इज़ यहाँ तक चलता रहेगा। और ये जो क्वेश्चन में हमने सर्वसमीकरण लगाई है उसको हम यहाँ फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखते हैं, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा। तो सेक थीटा को लिख दिया हमने, यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर माइनस का 1 ऐसा कैसे, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ये लिख दिया। 1 अपॉन कॉस को एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन बटे कॉस, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना, साइन थीटा बचेगी। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा रखी है, तो कैसे कट गया है, कॉस से कॉस कट गया, तो 1 माइनस कॉस बटे साइन। अब इसमें क्या कर लिया हमने, 1 माइनस कॉस, तो इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 11th में हम पढ़ चुके हैं। 1 प्लस ये cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इस ऊपर वाले की जगह हमने क्या कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा, तो क्या होता था 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, मतलब यहाँ थीटा है तो इसका आधा कर दिया। 2 थीटा होता तो केवल थीटा करते, वो भी आधा ही होता। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, तो बच्चे कितना, साइन अपॉन कॉस। तो ये साइन अपॉन कॉस बन गया, ये 2 भी हटा देते हैं, साइन अपॉन कॉस बचा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन वापस क्या होगा, हटेगा, तो बचेगा थीटा बाई 2। अब देखो थीटा की वैल्यूज़ क्या थी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2, तो ऐसा कैसा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसकी वैल्यूज़ आ गई, इसको सरल कर दिया हमने, तो ये क्या है इसका आंसर, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लिया कि एक्स बराबर कितना, जैसे भी इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो इनमें हमें मानना ही होता है। तो सवाल को देखना है कि वो किस फॉर्म में सॉल्व हो रहा है। अगर उसको टेन मानेंगे तो सॉल्व होगा, सेक मानेंगे तो सॉल्व होगा। पिछले वाले में टेन माना तो सेक स्क्वायर बन गया, उसको अंडर रूट से बाहर ले लिया तो वो सेक बन गया। ऐसे अगर यहाँ टेन लेंगे तो नहीं बनेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बनाना सर्वसमीकरण, तो वो भी याद होना चाहिए। तो हम एक्स बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे, सेक थीटा, तो थीटा बराबर हो गया सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स यहाँ पे क्वेश्चन को वापस लिया है ना हमने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब टेन इनवर्स 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रख दिया मान। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीकरण है ये। अब यहाँ से हमने टेन स्क्वायर है, तो ऐसा कैसे रहेगा, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बनेगा, 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 10 बनता है कॉट, इसलिए ये कितना बन गया, कॉट बन गया ऊपर जाके। तो कॉट को हम चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा से चेंज करना पड़ेगा, तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, इसलिए ये चेंज हो गया। यहाँ पे रख लिया हमने 10 90 माइनस थीटा यानी 5/2 माइनस थीटा, ये क्या 5/2 माइनस थीटा, 5/2 ऐसा कैसा, थीटा के प्लेस पे वापस वैल्यू रखेंगे। देखो थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक इनवर्स एक्स, तो ये आंसर आ गया इसका सेक इनवर्स एक्स, ये इसका
फाइनल आंसर। इस तरह से सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये IMP क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला अभी लिखा ही था हमने, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर। देखो माइनस अगर है तो साइन लिखना है और प्लस है तो कोस लिखना है। तो ऊपर हमने लिख दिया इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 2 कोस। अब यहाँ क्या होगा 2 से 2 तो कट जाएगा, साइन बटे कोस तो होता है 10, तो स्क्वायर है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। 10 से 10 स्क्वायर है, अभी तो स्क्वायर हटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 से 10 फिर हट रहा है तो बचे कितना एक्स बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस वाले में भी ये इतना लिख रखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या करना है क्वेश्चन को लेना है। तो अब हमने क्वेश्चन को ले लिया, कितना लिखा टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस पूरे में हमने क्या किया, कोस एक्स से भाग लगा दिया है, कोस एक्स से क्या कर दिया हमने भाग लगाया। तो सब में देखें यहाँ पे भी कोस है, कोस भाग लगा दिया, यहाँ पे कोस से भाग, यहाँ पे भी कोस से भाग, यहाँ पे भी कोस से भाग लगाया। अब आगे देखते हैं, कोष्टक के भीतर अंश और हर में ये कोस एक्स द्वारा भाग लगाने पर यहाँ पे ये स्टेप लिख रखी है। सब में भाग लगाया तो ऊपर देखते हैं, वापस ऊपर वाले में चलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कोस से कोस काटेगा तो बचेगा 1, साइन बटे कोस बन जाएगा 10, ये कोस से कोस बचेगा 1, साइन बटे कोस यानी क्या हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा 1 माइनस 10x, ऐसे कैसे में 1 प्लस 10x। तो ये सारी वैल्यू बन जाएगी। तो ये अगली स्टेप में देखो यहाँ पे बन रही है, बन गया 1 माइनस 10 1 प्लस 10। देखो 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 ये वैल्यू बनी। तो अब यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। यहाँ पे हमने क्या रख लिया 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो इस वाले 1 की जगह हम क्या मान सकते हैं 10 पाई बाई 4, इसमें कुछ नहीं है तो इसके गुणा में क्या मान सकते हैं 10 पाई बाई 4, मतलब इसी को हमने चेंज किया इस वाले क्वेश्चन को, ये मान लो। इसके बाद कौन से स्टेप लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे ये लिखेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे ये इसके बाद फिर क्या लिखना है, ये तो ये अपने आप लिखी हुई 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब ये 10 से 10 क्या हो गया कट हो गया, देखो 10 से 10 क्या हो गया कट हो जाएगा, ये 10 से 10 कट। तो यहाँ कितना बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 10 से ये 10 कट, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 10 इनवर्स दे दिया, फिर 2 कोस दे दिया, फिर 2 साइन इनवर्स दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करना है। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, जो भी बचेगा उसको वापस 10 में चेंज करना है। तो 10 से 10 हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, इस वाले को पूरा ऐसा कैसा ले लिया। अब यहाँ देखो 2 कॉस तक तो ऐसा कैसा लिखना है, अंदर कितना है 2 साइन इनवर्स, 1/2 को हम कितना लिख देंगे 1/2 कब होता है 10 पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री पर होता है। ये है साइन साइन कैंसिल होकर के पाई बाई 6 बच गया, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 यानी पाई बाई 3। अब यहाँ देखो कॉस पाई बाई 3 आ गया, कॉस आ गया पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 की वैल्यू रख दे तो 1/2, ये 1/2 रख दी, 2 से 2 क्या हो गया कट हो गया, बचा 1। तो 1 कब होता है, तो देखो 10 पाई बाई 4 में 1 होता है। तो बाहर 10 इनवर्स ऐसा कैसा, इस 1 की जगह 10 पाई बाई 4, 10 से 10 कट हो जाएगा, आंसर बनेगा पाई बाई 4 आंसर। ये और भी सरल 12 वाला भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। कोटेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स इनकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो इस वाले वैल्यू हटा कर पाई बाई 2 रखी और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, आंसर आ गया। ईजी है। 13 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 13। अब यहाँ 10 1/2 के बराबर हमें क्या करना है, 10 1/2 कोष्टक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू दे दी मोड ऑफ एक्स छोटा है 1 से और y क्या है बड़ा है 0 से, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी किससे x से बड़ा है। तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए देते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है और ये पूरा हमें लिखने की कोई ज़रूरत
नहीं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिखना है। अब क्वेश्चन को हमने लिखा तो क्वेश्चन में क्या दिया, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 - y स्क्वायर बटे 1 + y स्क्वायर। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले थे 2 tan इनवर्स के। एक तो tan का tan में था, अब tan का साइन में था और एक tan का कॉस में था। तो हम यहाँ पे देखो 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर होता है। तो ये पूरा किसके बराबर होता है, तो ये पूरा होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को यहाँ पे रख देंगे। फिर कॉस में अगर y वाले में देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स y 1 - y स्क्वायर बटे 1 + y स्क्वायर, तो 1 - y स्क्वायर 1 + y स्क्वायर, इस पूरे को हटा करके लिखेंगे, इस पूरे को हटा करके लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। तो इन दोनों को हमने वैल्यूज़ रख दी। अब यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 से 2 क्या होगा, कट हो जाएगा। tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो ये फॉर्मूला लगाया था हमने, क्या लगाया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y और 1 - xy यहाँ पे हमने लगा दी। फिर 10 से 10 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बचे कितना x प्लस y बटे 1 - xy। फाइनल आंसर आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन था। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है और ये अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। 14 क्वेश्चन है, 14 वाला सॉल्व कर सकते हैं। फिर 15 वाला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी वही x प्लस y वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x - 1 बटे x - 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और 5/4 हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। उस पूरे को बराबर में 5/4 चलते हुए सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। tan π/4 को हम इस तरफ ले आते हैं, tan इधर ले आते हैं π/4, इस π/4 की वैल्यू 1 होती, ये सर्वसमीकरण बन जाएगी। स्क्वायर में सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर कटेगा, बचेगा कितना, -3। इसका 1 में मल्टीप्लाई और इसमें x स्क्वायर आ गया, तो दोनों के करने पर वर्गमूल लेने पर तो x की वैल्यू आ गई प्लस एंड माइनस 1/√2। तो ये प्रश्नावली भी पूरी होती है। इसके जितने क्वेश्चन है थोड़ा और सॉल्व करना है। अगर कोई सा समझ नहीं आता है तो इसमें लिख दें, ताकि आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।